हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 6 की इस्लामियात सब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, रसूल का मानी और मफहूम लिखें। रसूल का मानी पैगाम पहुंचाने वाला है। रसूल इस पाकीज़ा हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना हो। सवाल नंबर 2, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर जो अजीम मरातिब अता होंगे उनकी वजाहत करें। रोज़े महशर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्ज झेल अजीम मरातिब अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता करने का वादा फरमाया। मकाम महमूद का मुस्तनद मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत की शफात का मनसब अता किया जाएगा। शफात कुबरा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर हिसाब किताब का आगाज़ फरमाएंगे। इस सिफारिश को अहादीस मुबारका में शफात कुबरा का नाम दिया गया है। हौज़ कौसर, क़यामत के दिन की शदीद तरीन गर्मी में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता फरमाएंगे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ से जिसको चाहें पानी पिलाएंगे। सवाल नंबर 3, अकीदा ख़त्म नबूवत की मुख्तसर वजाहत करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ख़ातमुन नबीयीन है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसालत का या नबूवत का दावा करे वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज होगा। इस अकीदे को ख़त्म नबूवत कहते हैं। सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा है, मवाक़ात मदीना का क्या मकसद था और इंसार सहाबा रज़ी ताला अन्हम के इसार के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जुमा करें। मवाक़ात मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जाहलियत का तासुब ख़त्म हो जाए, नस्ल, रंग, वतन और ज़ुबान के फ़र्क मिट जाएं और इंसार सहाबा रज़ी ताला अन्हम के इसार के बारे में इरशाद रब्बानी है और अपने आप पर इन्हें तरजीह देते हैं अगरचे खुद उन्हें शदीद हाजत हो। बी है, मिसाक मदीना की कोई सी 5 शराइत तहरीर करें। मिसाक मदीना की शराइत दर्ज झेल हैं कि यहूद और मुसलमान एक जमात होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। अगर कोई बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। इस मुआहदे के शुरका के बाहमी ताल्लुकात खैर ख्वाही और नफ़ा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। मजलूम की मदद की जाएगी। कुरैश मक्का और इनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। सी है, मिसाक मदीना से मुसलमानों को क्या फ़वाइद और समरात हासिल हुए। मिसाक मदीना मुआहदा तय हो जाने से मदीना मुनव्वरा और इसके इतराफ़ का इलाका एक हुकूमत बन गया। मुसलमानों को अमन व सुकून और इस्लाम की नशर व अशात के लिए आज़ादाना माहौल मुयस्सर आया और अमन व सलामती के दायरे को वुसअत मिली। सवाल नंबर 3, सब्र व तहम्मुल से क्या मुराद है। सब्र के बारे में कोई एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। सब्र व तहम्मुल से मुराद किसी काम के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना और हर तरह की तकलीफ उठाकर फ़र्ज को अदा करना है। सब्र के बारे में इरशाद रब्बानी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों पर सब्र कीजिए। सवाल नंबर बी है, सब्र व तहम्मुल के हवाले से सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हम की ज़िंदगी से कोई एक मिसाल तहरीर करें। सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हम ज़िंदगी के तमाम मामलात में सब्र व तहम्मुल से काम लेते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी आंखें दुख गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आंखें यूं ही दुखती हैं और तुमने सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी तो तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। सीरत रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हमें किस तरह सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत पर अमल करते हुए हमें चाहिए कि दीन के मामले में बड़ी से बड़ी आजमाइश पर साबित कदमी इख्तियार करें। कोई बीमारी आ जाए तो अल्लाह ताला से शिकवा ना करें और तबलीग दीन की खातिर हर तरह की तकलीफ उठाकर इस फ़र्ज़ को अदा करें। सवाल नंबर 4, सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम कौन है, मुख्तसर तहरीर करें। सूफिया कराम अल्लाह ताला के उन नेक बंदों को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसके अहकाम
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے 2 نمایاں پہلو تحریر کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو گھٹی دی اور ان کے لیے دعا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا نمایاں پہلو خشیت الہی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خشیت الہی کے سبب اس قدر گریا کرتے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ دیکھی گئیں۔ جب عشق الہی کا غلبہ ہوا تو آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار واعظ فرمانے کے علاوہ زیادہ وقت تنہائی اور عبادت میں گزارتے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمیں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ نفس کے حوالے سے ہمیں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خشیت الہی جیسی اچھی صفات اختیار کریں، برے اعمال اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جانوروں کے ناموں سے منسوب کوئی 3 صورتوں کے نام لکھیں۔ قرآن مجید کی کئی ایک صورتیں جانوروں کے ناموں سے منسوب ہیں، جیسے کہ البقرہ، گائے، النحل، شہد کی مکھی، النمل، چونٹی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے جانوروں پر رحم کے حوالے سے کوئی ایک واقعہ لکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں جانوروں پر رحم کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندہ یا مرغی کو باندھ کر اس پر نشانے لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ لگائے۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کا خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، نہ انہیں بلا وجہ ماریں اور نہ انہیں چھیڑیں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو یہ تھا آج کا پیپر۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔